औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हों, खैर व अफ़ियत से हों। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं मुझे, मेरी फ़ैमिली को और तमाम मुसलमानों के लिए ज़रूर दुआ किया करें। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अपना हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, उनकी परेशानियाँ ख़त्म करे, उनकी हाजतें पूरी करे, नेक औलाद दे, और जिनके पास औलाद है उनको नेक बनाए, साले बनाए। आज जो आपके लिए अमल लेकर आया हूँ, ये बिस्मिल्लाह शरीफ का एक बहुत ही मुजरब और नहायत ही उम्दा और आसान सा अमल है। अगर आप ये अमल करते हैं तो यकीन रखें, दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, चाहे कोई बहुत ही अमीर आदमी हो, हाकिम हो, आपका ऑफिसर हो, कोई भी आपका रिश्तेदार हो, आपकी इज़्ज़त करेगा। वो मेरे भाई बहन जो कहते हैं जी हमारी इज़्ज़त नहीं होती, फैमिली में नहीं है, घर से बाहर भी जाएं, तो ये इतना आसान अमल लेकिन इतना पावरफुल अमल है कि ये आपकी इज़्ज़त को चार चांद लगा देगा इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह अगर आप दौलत चाहते हैं, हालात ठीक नहीं हैं, काफ़ी मेहनत के बावजूद गुर्बत जान नहीं छोड़ रही, पैसा आता है उसमें बरकत नहीं है, और आप चाहते हैं कि दौलत आपके पीछे आए, दौलत के ढेर लग जाएं, तो ये अमल आप भी कर सकते हैं। अगर कोई आप रुतबा चाहते हैं, फ़र्ज़ कि आप कहीं जॉब करते हैं, किसी ऑफ़िस में हैं और आप चाहते हैं कि तरक्की मिल जाए, या कोई भी आपकी ऐसी फील्ड है जहाँ पे आप चाहते हैं कि मुझे कोई ओहदा मिले, कोई मनसब मिले, तब भी ये अमल आप कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला दुनिया के हर कोने में आपको इज़्ज़त मिल सकती है, दौलत मिल सकती है, और इंशाअल्लाह हर जगह पे तरक्की मिलेगी। ये अमल बहुत ही आसान है। जो इस अमल की रूहानी इजाज़त चाहते हैं, 41 टाइम दूशी पढ़ के कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें, रूहानी इजाज़त है। चैनल अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को सदका जारिया समझ के ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत ही आसान अमल है। अमल ये है कि किसी भी जुमेरात को जब आपने ये अमल शुरू करना है तो उस जुमेरात को आपने रोज़ा रखना है। किसी भी जुमेरात को, शुरू माह के जुमेरात हो या महीने के एंड वाली जुमेरात हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने बस जुमेरात की जब आए एक दिन पहले ही तैयारी कर लें, तो जुमेरात को आपने रोज़ा रख लें, नमाज़ वगैरह पढ़ें 5 वक़्त की। जब मगरिब का टाइम आए, अफ्तारी का टाइम आए, तो आपने छुहारे से अफ्तारी करनी है। अब कई जगह पे छुहारे तो नहीं मिलेंगे, तो आप खजूर इस्तेमाल करेंगे। 1 खा लें, 3 खा लें, 10 खा लें, 5 खा लें, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन खजूर से अफ्तारी करनी है। उसके बाद आप खाना खा सकते हैं, जो भी आप खाना चाहें, फल खाना चाहें, जूस पीना चाहें, जो भी आपका दिल करे, लेकिन आपने खजूर, लेकिन कोशिश करें छुहारा मिल जाए। तो अगर आपके पास छुहारा अवेलेबल नहीं है तो आप खजूर से अफ्तारी करें। अफ्तारी करने के बाद नमाज मगरिब जब अदा कर लें, उसके बाद 121 मरतबा, 121 टाइम, ठीक है, 121 मरतबा, ये 121 मरतबा, ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ, ठीक है, मगरिब की नमाज़ के बाद। उसके बाद आप अपने काम करें, उसके बाद इशा की नमाज़ पढ़ लें। उसके बाद जब आपने सोने के लिए जाना है बिस्तर पर, तो बावज़ू हालत में हो जाएं, और जब आपको लगे कि अब मैंने कोई काम नहीं करना, किसी से बात नहीं करनी, तो बावज़ू हालत में हो जाएं और बिस्तर पर लेट जाएं। बिस्तर भी आपका पाक साफ़ होना चाहिए, जगह जिधर आप लेटते हैं वो जगह पाक साफ़ होनी चाहिए। आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना शुरू कर देना है और पढ़ते पढ़ते सो जाना है, ठीक है। जब आपने ये अमल शुरू कर लेना, फिर दरमियान में बातचीत नहीं करनी, गिनती नहीं करनी, जितनी बार मर्ज़ी पढ़ा जाए पढ़ें इसको। पढ़ते पढ़ते सो जाएं, सुबह उठें, नमाज फ़जर अदा करें। नमाज फ़जर अदा करने के बाद फिर 121 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अव्वल आखिर 11 बार दुरूद। उसके बाद आपने एक सादा कागज़ ले लेना है, जैसे ये सादा कागज़ है जो दोनों साइड से सादा है, ठीक है, ये सादा कागज़ आपने ले लेना है। उस पर
अगर अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान हो तो वो ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर वो नहीं मिलता तो कोशिश करें हल्दी मिल जाए पिसी हुई, उससे लिख लें। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो फिर ब्लैक कलर का पेन ले लें। जिस तरह मैंने ये लिखा है, बिस्मिल्लाह को एक एक अदद बना लें तो ये 19 बनेंगे। हरफ जो हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में 19 हैं, जैसे ये मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। ये 19 हरफ आप लिख लें, चाहे एक लाइन में लिख लें, चाहे 3 लाइनों में लिख लें, लेकिन खुशकत करके थोड़ा थोड़ी स्पेस दे के ये 19 हरफ लिख लें। लिखने के बाद इस नक्श को, ये आपका नक्श बन जाएगा, इसको फोल्ड कर लें। फोल्ड करने के बाद आप इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट टेप करके चमड़े में बनवा सकते हैं, या वैसे चांदी में भी रख सकते हैं, या वैसे भी आप किसी भी ग्रीन कलर के कपड़े में बांध लें, लेकिन ट्रांसपेरेंट टेप कर लें ताकि पानी अंदर ना जा सके। तो आप इसको बाजू पर भी बांध सकते हैं, गले में भी डोरी डाल के पहन सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। लेकिन यहाँ बाजू पर या डोरी पर, अगर औरत बांधेगी तो राइट साइड के बाजू पर डोले पर, और मर्द बांधेगा तो लेफ़्ट साइड के डोले पर। अगर गले में डालना चाहते तो गले में डालें, और किसी को इसके बारे में बताएं मत। और इस नक्श की हिफाजत करें, ज़ाया नहीं होना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं रख के भूल गए हैं, या आपके बाजू से गिर गया या गले से गिर गया और आपको पता ही नहीं चला। इसकी हिफाजत करनी है। इंशाअल्लाह ताला ये नक्श आपके पास रहे, और कोशिश करें हर रोज़ नमाज फ़जर के बाद 121 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अव्वल आखिर 11 बार दरूद शरीफ अपने विर्द में रखें। इशा के बाद भी पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला दुनिया जहान के किसी भी कोने में जाएंगे, हर इंसान आपकी इज़्ज़त करेगा, दौलत आपके पीछे भागेगी, इज़्ज़त मिलेगी, मनसब मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। कि ऐसा मुजरब अमल है, बस आपको एहतियात करनी है इस नक्श की। इस नक्श को ज़ाया मत होने दीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। वीडियो को सदका जारिया समझ कर लाइक करके ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जो मेरे भाई बहन व्हाट्सएप पर आते हैं, काइंडली सिर्फ वॉइस मैसेज छोड़ा करें, कॉल नहीं। नक्श बनवाना हो या कोई अमल करवाना है जायज़ मकसद के लिए तो रब्ता कर लिया करें, वरना यूट्यूब पर जो भी वीडियो है उस सब की इजाज़त है। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।